बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां पर एक और धमाका हो गया है। एक और धमाके से दहशत। ये 8 घंटे के अंदर दूसरा धमाका है। उधमपुर में बस के अंदर दूसरा ब्लास्ट हुआ है। कल भी इसी तरह का ब्लास्ट हुआ था। कल रात 10:30 बजे ब्लास्ट और फिर आज सुबह 6 बजे ब्लास्ट, यानी कि 8 घंटे से कम समय में 2 धमाके हो गए हैं। धमाके के बाद की तस्वीर आपके सामने है। कल भी इसी तरह से खाली बस में धमाका हुआ था। आज सुबह भी बस में धमाका हुआ है। जिस बस में जहां पर यह धमाका हुआ उसी जगह की यह तस्वीर आपके सामने है। गनीमत यह रही कि इन धमाकों में अब तक किसी के हताहत होने की, किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन आतंकी साजिश के एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। ये 2 तस्वीरें अब आपके सामने, कल वाली घटना यानी कि रात 10:30 बजे वाली घटना और आज वाली घटना यानी कि सुबह 6 बजे वाली घटना। यह सुबह जो धमाका हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने। उधमपुर में क्या कोई बड़ी वारदात की प्लानिंग चल रही थी? चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक और धमाके से दहशत। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले क्या जम्मू कश्मीर को दहलाने की एक बड़ी साजिश थी? सुरक्षा बल के जवान यहां पर है, पुलिस के जवान यहां पर हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 8 घंटे के अंदर दूसरा धमाका कैसे हो गया? रात 10:30 बजे हुआ पहला धमाका, सुबह 6 बजे हो गया दूसरा धमाका। दोनों धमाके हुए बस के अंदर, दोनों ही बसें खाली थी, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। लेकिन गृह मंत्री के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम की गई है। कोई हताहत नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन इस बात की जांच जरूर की जा रही है कि ये 2 धमाके किस तरह से हुए। ये कल वाले धमाके की तस्वीर ये देखिए। रात 10:30 बजे बस स्टैंड पर खड़ी हुई बस में धमाका होता है। ये खाली बस थी। क्या कोई मैसेज देने की कोशिश थी या वाकई नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी? क्या मकसद सिर्फ संदेश पहुंचाना था, दहशत फैलाना था, या फिर मकसद कुछ और था, लेकिन वो मकसद जो है वो उस पर कामयाब नहीं हो पाया आतंकी? तो आपको दिखाते हैं तस्वीरें। आप देखिए जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंदर जो बम ब्लास्ट हुए हैं उन्हें लेकर अब जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए, क्योंकि इससे पहले कल 10:30 बजे रात में खाली बस में ब्लास्ट होता है और फिर वहीं पर दूसरी खाली बस जिसमें आज सुबह 6 बजे ब्लास्ट होता है। अब इन दोनों ब्लास्ट के पीछे जो मंशा है वो तो ये साफ है कि बहुत ज्यादा मास टारगेट करना नहीं था, बल्कि एक दहशत पैदा करना था। और इसीलिए इस तरह से पूरी प्लानिंग और इन ब्लास्ट को, बॉम्ब्स को इस तरह से प्लांट किया गया था ताकि जो दहशत है लोगों में वो पैदा हो सके और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को, सुरक्षा बलों को ये एक चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितेंद्र शर्मा और मनीष शुक्ला, दोनों हमारे साथ हैं। जितेंद्र, इसको किस तरह से समझे? खाली बसों में ब्लास्ट किया गया, 8 घंटे के अंदर दूसरा ब्लास्ट है, चैलेंज देने की कोशिश हो रही है, डर पैदा करने की कोशिश? देखिए, पुलिस इसी बात की जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से धमाका हुआ है, पहला जो धमाका हुआ था वो रात को 10:30 बजे हुआ है। उधमपुर में पेट्रोल पंप के बाहर ये बस खड़ी हुई थी जिसके अंदर धमाका होता है 10:30 बजे। बस के अंदर 2 लोग मौजूद थे, जिसमें एक बस का कंडक्टर भी था, वो भी घायल हुआ है। उसको कोई बड़ी इंजरीज नहीं आई है, कोई ज्यादा चोट नहीं लगी है उसको। और ठीक उसी तरह का धमाका आज सवेरे 6 बजे जो बस अड्डा है वहां पर जो बस खड़ी हुई थी वहां पर उसके अंदर होता है। पुलिस का कहना है कि जो दोनों बम धमाके हुए हैं बिल्कुल एक ही तरह के हैं और यही वजह लग रही है कि इसके पीछे कोई बड़ा गैंग या गिरोह या कोई साजिश इसके पीछे हो सकती है। कि हो सकता है कि यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई हो, लेकिन हो सकता है कि जो धमाके की जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं गलत हो गई हो। क्योंकि आप सोचिए कि अगर चलती बस के अंदर धमाका होता तो इसमें कुछ ज्यादा लोग भी घायल हो सकते थे, क्योंकि ये दोनों बम धमाके उस समय हुए हैं जब बस अपने रूट से वापस आकर के खड़ी हो गई थी या फिर सवेरे रूट पर जाने वाली थी। जो पहला धमाका हुआ जिस बस के अंदर, वो बसंतगढ़ से उधमपुर आकर के खड़ी हुई थी, थोड़ा समय ही उसे हुआ था और यही वजह थी कि जो ड्राइवर और जो कंडक्टर है वो बस के अंदर ही मौजूद थे। पुलिस अब इसी बात की जांच कर रही है कि जो धमाका है वो किस नेचर का है, क्या उसके अंदर आईईडी प्लांट की गई थी या कोई और तरह का जो केमिकल था वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया था। तो सबसे पहली जो कोशिश है वो ये पता लगाना है कि जो धमाका किस तरह से किया गया था। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं?
फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।